वो जो छोटी छोटी मोटिवेशन वाली चीजें होती है ना, इंस्टेंट मोटिवेशन मिल जाता है हमें। जैसे अभी 12th फेल मूवी आई थी, तो वो मूवी देख के बहुत से यूथ हमारा इंस्पायर हुआ कि अब तो आईएएस की तैयारी करना है, अब आईपीएस की तैयारी करना है। लेकिन सोचा किसी और चीज के लिए था, गोल किसी और चीज के लिए बना है, पढ़ किसी और चीज के लिए रहे, लेकिन एक मूवी ने हमारा वो हिला के रख दिया। अब सबकी सब तरफ आईएएस की तरफ जाने लगे। अगर 1 साल के लिए सोचना है तो फसल उगाइए, और हमें आगे के 100 साल के लिए सोचना है तो हमें एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को। एजुकेशन से एम्पावरमेंट हो गए। अफेक्ट करता था, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी, एक रील देखी, तो वही देखते गए घंटों। तो वो सब या चीजें चैलेंजेस थी मेरे लिए, लेकिन मैं बार बार यही याद करती थी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की है। so welcome to exciting episode of the Babel Live India podcast. I'm your host Priya Rathore and CMO at Babel Live India, and we are welcoming our special guest Sandhya ma'am in this podcast. Hello Sandhya ma'am, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? या मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मैम, जैसे कि आपने सीटीईटी और एमपीटीईटी एग्जाम्स क्लियर किए हैं बीएड के बाद, तो इसी पर हमारा पॉडकास्ट है। तो इन्हीं के साथ जो है हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एकेडमिक जर्नी को जानना चाहूंगी, जो कि आपको यहाँ तक के लाई है, आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड तक के। तो प्लीज आप अपनी एकेडमिक जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, थैंक यू। मैं शुरू से तो मैं अपने पड़ोस के लोकल स्कूल में पढ़ती थी। इसके बाद 5th क्लास के बाद मेरा नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ। फिर ओके। जब नवोदय, हाँ, नवोदय विद्यालय में जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे टीचर बनना है। ओके। जब वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के टीचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई मैं। तो ओके। और मेरा, हाँ, फिर मैं जब वहाँ पे टीचर्स मैंने देखा कि टीचर्स के लिए बहुत एक वैल्यूएबल, एक रिस्पेक्ट है बच्चों के मन में। तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो फिर मैंने सोचा टीचर बनना है। फिर आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी में, और फिर ओके। उसके बाद मैंने बीएड किया, क्योंकि मुझे टीचर बनना था। लेकिन बीएड करने में क्या हुआ, मैंने बीएससी में जो मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन था वो थोड़ा गलत हो गया था, जिससे मैं ओके। एलिजिबल नहीं थी साइंस टीचर बनने के लिए ओके। एट टीजीटी लेवल। फिर मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, एक एलिजिबिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी मुझे मिल जाए केमिस्ट्री टीचर के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री। फिर उस वो करने के बाद मुझे लगा कि अगर हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, क्योंकि ना सिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कतें लग रही थी। जैसे डिग्री कर लिया है लेकिन नॉलेज नहीं है उस चीज का, बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे ही चल रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैंने एमएड की तरफ अपना रुख किया, और अब मेरा एमएड चल रहा है, फाइनल ईयर है। ओके मैम, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव कि आपने सीटीईटी और एमटीईटी एग्जाम दोनों क्लियर करे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होगी आपकी? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपने दोनों एग्जाम्स क्लियर किए एंड विदाउट एनी अटेम्प्ट्स। स्ट्रेटेजी ये थी कि सभी के लिए एग्जाम कोई भी हो, लेकिन रास्ता एक ही होता है हमारा वहां तक जाने के लिए, ओके। प्रिपरेशन। तो सबसे पहले सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न था उसका मैंने एनालिसिस किया, और फिर डिसाइड किया कि मेरा कहाँ पे मेरे को वीक लग। जैसे मैं बायो स्टूडेंट थी, तो मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो मैंने सबसे ओके। ज्यादा मैथ्स की तरफ फोकस किया। क्योंकि बाकी चीजें मैं कवर कर सकती थी, लेकिन मुझे मैथ्स में ज्यादा मेहनत करनी थी, तो यही स्ट्रेटेजी रही कि अपने वीक पॉइंट्स मैंने देखे। Okay, ma'am. So, ma'am, how did you stay motivated during the preparation? Did you find any challenges during the preparation of these exams? चैलेंजेस तो बहुत से थे, जैसे कि रूटीन नहीं बन पाता था। जैसे अपने हमने टाइम टेबल सेट किया है कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये पढ़ना है, लेकिन बीच में घर में गेस्ट आ गए हैं, या बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, हमें कुछ काम आ गया, हम बीमार हो गए हैं, तो बहुत बीच में ही चैलेंजेस आते थे। और एक सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अफेक्ट करता था। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी, एक रील देखी, तो वही देखते गए घंटों। तो वो सब Yeah. चीजें चैलेंजेस थी मेरे लिए, लेकिन मैं बार बार यही याद करती थी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। तो वो चीज एक मोटिवेशन का काम किया। और मोटिवेशन कहाँ से आया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं जितना पढ़ती गई, मेरा ग्रेजुअली मोटिवेशन भी बढ़ता गया उसी के साथ। तो चैलेंजेस कुछ नहीं है, अगर हम उनको फेस करना अच्छे से जानते हो तो।
ओके मैम, जैसे कि पता चला कि आप अभी नेट का प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक एरिया पे फोकस कर रही हैं, या कोई ऐसे रिसोर्सेज जो आपके लिए हेल्पफुल हो? हाँ, जैसे अभी मैं नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ओके। मेरा आगे मुझे पीएचडी करनी है, तो उसको लेकर मैंने सोचा कि जैसे रिसर्च मेथड्स हैं अभी, तो वो मुझे अभी भी काम आएंगी और आगे चलकर भी मुझे काम आने वाली हैं। तो मैं रिसर्च एरिया पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, फोकस लेकर पढ़ रही हूँ, बाकी सब उसको तो ले ही रही हूँ, लेकिन रिसर्च मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो रिसोर्सेज ऐसा है कि हम कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जेआरएफ और कोई भी है, तो जो उससे जुड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनकी वेबसाइट जरूर चेक चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेटेड न्यूज जो है, नॉलेज है, वहां से हमें मिलता है। जैसे अभी मैं ओके। न्यूपा की और एनसीईआरटी एन और एनसीईटी और ये डाइट्स की, आईएएससी की, ये वेबसाइट्स मेरे को हेल्पफुल हैं, क्योंकि मुझे आगे इन्हीं के लिए काम करना है और इन्हीं में काम करना है। तो मैं इनकी वेबसाइट्स पे देखती रहती हूँ, जो मुझे अपडेटेड चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं इजीली। ओके मैम, तो ये आपकी डेली लाइफ रूटीन से जो टाइम मैनेजमेंट करना होता है, आप इसे कैसे मैनेज करती हैं? मतलब पहले भी आपने प्रिपरेशन के टाइम किया होगा और अभी भी आप कर रही होंगी, तो मतलब ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा आपके लिए, तो हाउ हाउ यू डू दैट टाइम मैनेजमेंट? टाइम ऐसे, जैसे कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं बच्चे, तो हम कोचिंग तो अभी जाने रहे, खुद से सेल्फ स्टडी करके ही किया है सब। तो सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना एज कम्पेयर टू कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स के, क्योंकि कोचिंग उनका टाइम फिक्स है, पेरेंट्स को भी पता है कितने बजे से इतने बजे कोचिंग जाना है। लेकिन सेल्फ स्टडी वालों के लिए क्या है, खुद से टाइम अपना मैनेज करना है, खुद ही टाइम राइट। बनाना है, और पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है कि हमें इतनी देर से इतना पढ़ना है। तो पहले तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, फिर आफ्टर कोविड यहाँ लाइब्रेरी, आसपास लाइब्रेरी पता चली कि लाइब्रेरी है, वहां जाके सेल्फ स्टडी की जा सकती है। तो मैंने एक रीडिंग रूम ज्वाइन किया और वहां जाके अपना टाइम दिया, और ऐसे मैनेज हो गया था। फिर अपना जाओ और एक टाइम बाद आओ, फिर पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, साइलेंट करके रख दिया है एक टाइम के लिए, तो वो मैनेज हो जाता है। ओके, जैसे कि मैम आपका ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, या फिर आपने जो भी क्वालिफिकेशन है, एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ये आपका जो भी कंट्रीब्यूट होता है एजुकेशन के साइड होता है। अगर हम देखें, एक मेडिकल का बंदा है तो उसका रहता है कि वो डॉक्टर के साइड जाएगा, ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाएगा। इंजीनियर है तो आपका पूरा एजुकेशन के फील्ड में आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आपके कुछ एस्पिरेशंस होंगे, कुछ गोल्स होंगे इसको लेकर। हाँ, जैसे अभी तो छोटे लेवल पे, जैसे हम हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, तो जो डेटा यस मैम। कलेक्शन होता है और उनकी जो थीसिस में बहुत से काम होते हैं जो उनके लिए टाइम वेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होते हैं, सीखने को मिलता है हमें। तो वो उसमें मैं हेल्प करती हूँ, क्यों, ताकि मुझे आगे के लिए नॉलेज मिल सके, जो मैं अपना पीएचडी वर्क करूंगी उसके लिए मुझे सहूलियत मिलेगी उससे। और फिर मेरे को ना टीचिंग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जैसे अल्टीमेट गोल क्या है, हम अगर, वो कहते हैं ना खान सर, कि अगर हमें आगे के लिए सोचना है, तो हमें राइट। अगर आगे, तो वो फसल कीजिए, अगर एक साल के लिए सोचना है तो फसल उगाइए, और हमें आगे के 100 साल के लिए सोचना है तो हमें एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को। और एजुकेशन से एम्पावरमेंट होगा कंट्री का, तो मैं वही चाहती हूँ कि सब लोग एजुकेटेड हो। तो उसी के लिए मैं एजुकेशन फील्ड में ही अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती हूँ। दैट इज ग्रेट टू नो कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में सोचते हैं। अ, इसके अलावा मैम, इसमें आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा सेल्फ स्टडी का। तो आप प्लीज अपनी साइड से ये बताइए कि आपकी लाइफ में सेल्फ स्टडी की क्या इम्पोर्टेंस रही? तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक जैसे घर को संभालने वाला एक ताला होता है ना, कि हम पूरा इतना बड़ा घर, करोड़ों का घर हमने लॉक करके चले गए, तो वो जो ताला है ना, वो सेल्फ स्टडी है। और जो उसकी की है ना, वो डिसिप्लिन है। तो ओके। जब तक हमारे में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो ताला नहीं खुलने वाला। सेल्फ स्टडी का कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा हमें सेल्फ स्टडी के लिए। और सेल्फ स्टडी में भी ना बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें खुद से वो करना चाहिए कि हमारे लिए अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। तो
इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए सभी कुछ है, लेकिन जो अर्जेंट है वो काम खत्म करो और फिर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए लगो। और सेल्फ स्टडी में क्या है, हम खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। तो जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने वाले बच्चा है, तो कोचिंग में क्या होता है, एक माहौल मिलता है उसे, बच्चे मिलते हैं, तो उनको उसको अपना वो दिखाना होता है वर्चस्व, जैसा कि मैं मुझे बहुत कुछ आता है। और क्लास में भी बच्चे करते हैं, मैम मुझे आता है, दिखाने के लिए कि हमें बहुत नॉलेज है हमारे अंदर। एक्चुअल क्या होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो अपनी वीकनेस नहीं दिखाएंगे किसी के आगे, जिसे टीचर पहचान के सुधार सके। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, हमें किसी को दिखाना नहीं, साइड किया, जो हमारी वीकनेस है उनको आगे लाके हमें उन पे काम करना है। तो हमें ओके। ओवरऑल हमारा, हाँ, 100% डेवलपमेंट होता है सेल्फ स्टडी में। और सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि हमें केवल एग्जाम पास करने इसलिए करनी है, एक लाइफ लॉन्ग है ये। अगर अभी से आदत डल जाती है हमारी सेल्फ स्टडी के लिए, तो कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं लगता है, उसमें कुछ भी सीखा जा सकता है। Ma'am, I want you to give the advice or any specific tips for those students, those who really want to secure or want to give their contribution in this field, in the field of education. अगर उन्हें भी इस फील्ड में जाना है तो वो मतलब उनके लिए प्रॉपर एडवाइस क्या होगी, या कोई ऐसी टिप्स, प्रॉपर गाइडेंस मैं चाहूंगी आप हमें प्रोवाइड करें। एजुकेशन फील्ड में जाने वालों के लिए बस ये है कि टाइम लगेगा, तो अपना पेशेंस ना खो। और वो जो छोटी छोटी मोटिवेशन वाली चीजें होती है ना, इंस्टेंट मोटिवेशन मिल जाता है हमें। जैसे अभी 12th फेल मूवी आई थी, तो वो मूवी देख के बहुत से यूथ हमारा इंस्पायर हुआ कि अब तो आईएएस की तैयारी करना है, अब आईपीएस की तैयारी करना है। लेकिन सोचा किसी और चीज के लिए था, गोल किसी और चीज के लिए बना है, पढ़ किसी और चीज के लिए रहे हैं, लेकिन एक मूवी ने हमारा वो हिला के रख दिया, अब सबकी सब तरफ आईएएस की तरफ जाने लगे। तो वो चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, इंस्पायर होना है, लेकिन जो हमने सोचा उसके लिए उसमें मेहनत करनी है हमें। तो एजुकेशन भी ऐसा है, जो एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे जा रहे हैं, हम मेरे पास कई ऑप्शन है, केमिस्ट्री में जाने के लिए है, स्कूल टीचिंग के लिए है, कॉलेज टीचिंग के लिए, एजुकेटर के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए है, रिसर्चर के लिए, बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन और भटकना नहीं है। एजुकेशन में क्या होता है, कई बच्चे पीछे पीछे भटक जाते हैं, और वहीं पे उनकी जर्नी खत्म सी हो जाती है, और वो कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। फिर वो डेवलप नहीं, मतलब नहीं हो पाती उनकी ग्रोथ। तो इसीलिए खुद की ग्रोथ चाहते हो तो अपने लक्ष्य से ना भटके। ओके मैम, जैसे कि आपने हमारे स्टार्टअप के बारे में सुना ही होगा, बैबल लिव इंडिया। हम ये पॉडकास्ट करवा रहे हैं, हमारी सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है 10 दिसंबर को। प्ले स्टोर पे हम एक बैबल इंडिया करके ऐप भी देख सकते हैं, जिसपे हम ऑनलाइन लाइब्रेरी बुकिंग भी कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, जहाँ पे हम सेल्फ स्टडी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वी वांट कि लोग सीखे कि कैसे सेल्फ स्टडी करना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारा विजन आपको कैसा लगा? मैंने देखा था ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि सेल्फ स्टडी को भी प्रमोट कर रहा है, और उसके साथ साथ एक मेंटोरशिप भी दे रहा है आपका ऐप, तो जिसमें यस मैम। हर फील्ड के मेंटर्स हैं। तो वो एक गाइड करेंगे। जैसे सेल्फ स्टडी में क्या होता है, गाइडेंस नहीं मिलता है बच्चों को, और वो कभी कभी क्या होता है, हमको ये नहीं पता चलता है पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है हमें। हम वो चीजें भी पढ़ लेते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। एक तो एक गाइडेंस हमें जो मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए, कि हमें किन चीजों से बच के चलना है, क्या नहीं पढ़ना जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। और जो जैसे खुद से डिसिप्लिन आएगा, और मेंटरशिप से तो बहुत ही हेल्प होने वाली है बच्चों की। यस मैम। और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है और आगे तक जाने वाला है। Thank you so much. So, ma'am, thank you so much for joining us, and we will be thankful for you for your kind words, advice, and mentorship that you have provided us in this podcast. Thank थैंक you, यू ma'am. सो